आप बाद में बदल दीजिएगा, आपका वो मिल जाएगा। इधर मिक्स हो गए। आओ आ गया। ये बाद में ले जाओगा, ये बाद में मौसिन दे देगा। मैं दे दूंगा। आने आया था देखो लैपटॉप ऐसा फोटो नहीं बची। इसका फोटो लेके आज इसका ये बच्चों के लिए थोड़ा भाई साहब आगे बढ़ो। बेटा बेटा ये पकड़ो। आओ ये रखते चेंज करके ले वाला ना। बढ़ाया है, आप भी कुछ कदम हमारे तरफ बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं और संयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ नेतागण जो है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज, जय हिंद जय भारत। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनकी सेवा सप्ताह वार दिवस के 70वें वार दिवस के ऊपर सेवा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इस छोटे से कार्यक्रम के बुलाने के ऊपर शहर के जो पदाधिकारी, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी को इस प्रोग्राम में आए, इनका मैं अल्पसंख्यक मोर्चा औरंगाबाद शहर की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और ये प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसा ऐलान करता हूँ। तत्पर है जब ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आपसे दोस्ती के कुछ कदम बढ़ाए हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी 2 कदम आगे चलें। कांग्रेस और एनसीपी मुसलमानों की दोस्त खुद को बताती है और बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताती है। राजू भाई, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, 2014 से पहले जब यह कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, हर दिन पेपर में एक बात भी आती थी कि पढ़ा लिखा दाढ़ी रंगा हुआ नौजवान ATS आई, आतंकवाद का नाम इल्जाम लगाकर उसको जेलों में कूद दी। 5551 मुसलमान 2014 से पहले आतंकवाद के इल्जाम में जेलों में बंद कर दिए गए, जिसमें आपका भी शहर था। आपके शहर के कई नौजवान बेगुनाह, जो अगर गुनाहगार है उसको फांसी पे लटका दो, ये हमारी मांग है, पर बेगुनाहों को भी जेल में डाल दिया गया था। हमारी सरकार, माननीय देवेंद्र जी साहब की सरकार, माननीय राजू शिंदे साहब की सरकार, माननीय करार साहब की सरकार, माननीय हमारे नेता साहब की सरकार जब यहाँ पर 1 साल पहले थी, इन 5 सालों में एक भी मुसलमान कोई जेल में आतंकवाद के नाम पे बंद हुआ है क्या? इस देश में मोदी साहब की सरकार जब से आई तब से एक भी मुसलमान कोई जेल में बंद हुआ है क्या? ये मुझे बता देना। घर पर जाने के बाद जब आप सोगे, सोने से पहले मेरे इस बात को विचार करना और तय करना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। मेरे दोस्तों, हम यहाँ सियासत करने नहीं, तुम्हारे उन्नति के लिए और तुम्हारे भलाई के लिए आए हैं। ये लोग तो कार्यक्रम बहुत बड़ा लेना चाहते थे, पर सरकार ने जो गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए मैंने आदेश किया कि 50 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो हमें आदेश दिया, हम आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने इनसे विनती की संयोजकों से कि 50 से ज्यादा लोग मत बुलाइए, और जो 70 लोग है आपके पास, उसमें आपको सिंबॉलिक प्रतीक तौर के ऊपर 5-10 लोग बुलाइए और उनको जो है तो नेतागण के हाथों से ये दीजिए, और बाद में हम जो है, हमारा उसूल है। अभी हर्षवर्धन भाई ने कहा कि जब उन्होंने अनाज वाटप करने के लिए आधार कार्ड मांग की तो विरोधकों ने NRC और CA का बहाना बताया।
तो वो रुके नहीं। उन्होंने ये सोचा नहीं कि पिछले वक्त में मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, अब उनको अनाज क्यों दिया जाए, उनको भूखे मरने दिया जाए, ऐसा नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोचा कि ये मेरे मोहल्ले में पड़ोसी है और मुसलमान और ईमान का जो एक जुज है, इस्लाम का एक फर्ज है कि पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। उस जुज को जो है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनाया और मोहल्ले के हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और का काम आपको दिखेगा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना जाए। जी लोग पैदल जा रहे थे, उनको देखे कि तुमने? हाँ बराबर। अगर हमारी सरकार होती, पार्टी नेता पीने को, अगर हमारी सरकार होती, अगर हमारी सरकार होती, राज्य में सरकार होती, महानगर पालिका में हमारी सरकार होती, तो वो भी काम भारतीय जनता पार्टी। आपने जिनको वोट दिया, जो सरकार में बैठे हैं, उनको ये सवाल पूछिए कि रास्ते पे चलने वाला परेशान क्यों था, सरकार का काम था। इस वार्ड के अंदर पानी की अगर समस्या थी तो यहाँ के सत्ताधारी कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि ये मसला क्यों आया। इसी तरह का बहकावा मेरे कौम के मासूम को करके वोट लेने के और गद्दी हासिल करने का काम 70 सालों से हुआ, मगर मुसलमान जाग चुका है। आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। मैं आपसे उम्मीद जाहिर करता हूँ कि जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया है शगुन के लिए, मेरे बहनों से और भाइयों से गुजारिश है कि पासबुक खोलकर 250 रुपये जमा करने का काम ये लोगों ने किया है, मगर आइंदा के हफ्ते भी रेगुलर भरिए। जिस वक्त आपकी बच्ची का शादी की उम्र होगी और शादी ठहरेगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। आप ये बताइए कि आज जो एक कार्यक्रम लिए सुकन्या योजना का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कार्यक्रम हर बस्ती में हर जगह होना चाहिए। जो बच्ची पढ़ेंगी लिखेंगी और कुछ तो बनेंगी, उसके बाद में उसके माँ बाप के ऊपर जो शादी का जो बोझा होता है, तो इसके कारण से 4-4.5 लाख रुपए जो मिलने वाले 250 रुपये महीना जमा करने के कारण 60,000 रुपये जमा होते हैं 20 साल में, 14 साल में, और वो उसकी रकम उनको 4.5 लाख रुपये मिलती है। मेरे को लगता है ऐसी स्कीम का फ़ायदा हर समाज में हर लोगों ने लेना चाहिए। तो सर ये बताइए कि ये जो 70वां वार्ड दिवस है प्रधानमंत्री का, तो हर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम चला जा रहा है क्या? इधर देश के अंदर हर जगह चल रहा है। ऐसा है कि हर नेताओं का जो बर्थडे मनता है, वार्ड दिवस होता है या समझो जन्मदिन होता है, तो लोग डीजे लगाते हैं, पेपर में जाहिरात देते हैं और बड़े बड़े खुद का स्वागत करके लेते। मगर हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन महाराष्ट्र प्रदेश ने ऐसा सोचा है कि सेवा सप्ताह की जन्मदिन भी सेवा के नाम से मनाई जाए। जो समझो स्वच्छता अभियान होगा, जहाँ वृक्षारोपण होगा, किसी अंधे को कुछ ऑपरेशन होगा या किसी को समझो साइकिल वाटप होंगी, ऐसे माध्यम से सेवा सप्ताह ये चालू है। ठीक, धन्यवाद। काय देशमुख साहेब, आपण यायचं 2 मिनिटात आपले विचार व्यक्त करा की आज जे कार्यक्रम झालेले या आपल्या वाडामध्ये, तर त्याबद्दल आपण 2 मिनिटात किंवा हे कार्यक्रम म्हणजे हर वार्डात चालू राहील का? हो, बस त्याबद्दल मराठी बोलू का हिंदीमध्ये? हिंदी बोल। माननीय मोदी जी के 70वें वार्ड दिवस के अवसर पे सेवा सप्ताह का आयोजन पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है। विविध कार्यक्रमों का आयोजन 14 से 20 सितंबर के बीच में पूरे भारत को इसके अंदर रखा गया है। उसी की एक कड़ी आज औरंगाबाद समता नगर के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 70 बच्चियों को पासबुक बैंक खाते खोलकर 250 रुपये पहला हफ्ता उसमें भरकर उनके सुपुर्द किया गया है। ये योजना का लाभ जब वो 21 वर्ष की होगी, उनके शादी के लिए इस पैसों का उपयोग उस वक्त उनको होगा। ये कार्यक्रम आज सिंबॉलिक तौर के ऊपर समता नगर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से रखा गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने तय किया है कि इसको वर्ष भर हफ्ते के सप्ताह में एक दिन एक कार्यालय के ऊपर पूरे शहर के विविध वार्ड के माता पिता अपने बच्ची को के पासबुक ओपन कर 250 रुपये के तहत बैंक अकाउंट खोलकर
इस योजना के लाभ लेने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, जो सहकार्य चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा तैयार रहेगा। मैं तमाम औरंगाबाद शहर वासियों से विनती करूंगा कि इस योजना का लाभ ले और जहां आपको दिक्कत आ रही है, हमारे सहकारी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कुछ ही समय के अंदर उनका पता और उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर दिए जाएंगे। उनसे संपर्क करके इस योजना का लाभ अपने बच्ची के भविष्य के लिए करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 2 लफ्ज़ आपसे। आज जो ये प्रोग्राम लिए आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई ये छोटे बच्चों के लिए आज जो है तो अपन ऐसा करना चाहिए? हमारे देश के जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी, इनके 70वें जन्मदिन के ऊपर पार्टी ने कुछ प्रोग्राम तय किए है, सेवा सप्ताह जिसका नाम दिया है। इसमें केंद्र के तरफ से जो योजनाएं आती है ये गरीबों तक पहुंचाना, इस सेवा सप्ताह में ये भी एक प्रोग्राम दिया है। और सेवा सप्ताह प्रोग्राम देने की वजह से हमारे दिमाग में ये बात आई कि सुकन्या समृद्धि योजना की जो योजना है ये गरीबों के तक पहुँचे, इसके हिसाब से हमने एक कदम उठाया। और जैसा हमारे को प्रोग्राम दिए थे मोदी साहब के जन्मदिन के ऊपर कि भाई सेवा सप्ताह मनाया जाए, जिसमें एक वृक्षारोपण हो, दूसरा रक्तदान शिविर हो, तीसरा जो योजना है मोदी सरकार की वो गरीबों तक पहुंचाए, और चौथा गरीबों में